इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 17 कम्युनिटीज़ का हम वोट शुमार करें तो लगभग 35,000 वोट जिसका नाम सरफहरिस्त है, उनकी इस वक्त मशावरत इनकी चल रही है। यहाँ रजौरी में भी डाकमोला में उनकी मीटिंग हुई है, कल थन्ना मंडी में भी हुई है। एक कैंडिडेट ओबीसी का हमें मिलना चाहिए कम से कम। देखो इस वक्त नौशहरा में ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज चौधरी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ रोज़ से सियासी हलचल तेज़ हो चुकी हैं। आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट के इंतखाब होंगे, लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल तेज़ हो रही है इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ समय के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब भी होंगे। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरीके की अभी कुछ नहीं कहा गया है, सरकारी बयान की तरफ से इस तरीके का कोई अभी बयान जो है ये इस पे ऊपर सामने नहीं आया, लेकिन जो सियासी हलचल पिछले कुछ रोज़ से जम्मू कश्मीर में तेज़ हुई हैं इसी बारे में हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं और पहाड़ी पीपल मूवमेंट के सदर भी रह चुके हैं शहबाज खान साहब, इनसे बात करेंगे। खान साहब, सबसे पहले खैर मकदम में आपका लाजवाब। शुक्रिया शिराज जी। खान साहब, आज से 2 रोज़ कबल आपने बॉर्डर मेल पे एक खबर की थी कि जब खिता पीर पंजाल में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो है ओबीसी का। आपने ये डिमांड की थी उस खबर में कि ओबीसी तबका को नुमाइंदगी करने का मौका मिलना चाहिए असम्बली में। क्या कहेंगे आप, इस खबर के पीछे क्या अंदेशा था, क्या खदशात थे? पूरी वजाहत हम आपसे जानना चाहते हैं। जी शिराज जी, 2 दिन कबल यहाँ डाकबंगलो में मुझे दावत आई। यहाँ ओबीसी तबका की एक मीटिंग हो रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा जी कि हमारी ये मीटिंग है, हमारा मकसद ये है। मैंने उनको पूछा मकसद आपका क्या है? ओबीसी तबका के जो यहाँ सरकर्दा लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारा जो इस वक्त रजौरी पुंछ में जो ओबीसी की जो इस वक्त रिजर्वेशन हुई है उसमें लगभग 17 जो कम्युनिटीज़ हैं, ये सारी अमंग पहाड़ी थी। जो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ इनको पहाड़ी में ही गिना जाता था। तो इन कम्युनिटीज़ को बहुत बड़ा वोट बैंक है। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अब धराल और थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 17 कम्युनिटीज़ का हम वोट शुमार करें तो लगभग 35,000 वोट जो बनता है ओबीसी का। और इस वक्त दूसरी तरफ अगर एसटी, अब पहाड़ियों को भी एसटी मिला है, वहाँ हमारे गुजर बकरवाल वो भी एसटी हैं। अगर उनका उस तरीके से डिवीज़न देखा जाए, क्योंकि उनका नेचुरली अब जो है वो पहाड़ी तबका के जो लोग हैं उनमें 2-3 कैंडिडेट तो खड़े होंगे। नेशनल कांग्रेस का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, पहाड़ी होंगे। इसी तरह गुजर कम्युनिटी के भी होंगे, वो भी एसटी के होंगे, वो भी पहाड़ी होंगे। लेकिन ओबीसी वालों का इस वक्त जो जहन बन रहा है वो चाहते हैं कि हम, क्योंकि पहली बार हमें रिजर्वेशन मिली है, उन्होंने मरकज़ी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन साथ उन्होंने डिमांड की है कि हमारा वोट बैंक देखते हुए हमें जो इसमें सीट्स दी जाए। यानी जिस तरीके से आपने एक थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, 35,000 के आसपास ओबीसी का वोट बैंक है और ओबीसी तबका के लोग चाहते हैं इस बार ना गुजर हो ना पहाड़ी हो, एमएलए हो ओबीसी का। बिल्कुल ऐसा ही उनका। मैं कल इसके बाद राजौरी की जो मीटिंग हुई उसके बाद मैं कल थन्ना मंडी गया, वहाँ भी ओबीसी का बहुत बड़ा वोट थन्ना मंडी में भी है। तो वहाँ भी लोगों ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा एक कैंडिडेट ओबीसी का हमें मिलना चाहिए कम से कम। देखो इस वक्त नौशहरा में ओबीसी की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ तक कि जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं वो भी शायद मुझे लगता है ओबीसी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ 25 से 30,000 वोट ओबीसी का है और डिसाइडिंग वोट है वो भी। राजौरी में आप कोट तला चला जाएँ, मैरा चला जाएँ, पलमा, नगरोटा, पीछे आगे पीछे दाएँ बाएँ, यहाँ डूंगी ब्लॉक जो है उसमें पीछे बॉर्डर ब्लॉक में मुझे लगता है शायद जाट भी ओबीसी में ही हैं। तो इस तरह बहुत बड़ी तादाद ओबीसी के राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, नौशहरा में भी है। ये कहते हैं कम से कम अगर राजौरी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 4 में से 2 में ओबीसी को रिजर्वेशन। यानी कि ये ओबीसी तबका के जो लोग हैं ये सियासी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, एमएलए के जो असम्बली के इंतखाब हैं उसमें सियासी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, या कि किसी सियासी जमात से मांग कर रहे हैं कि हमें इस बार 2 कैंडिडेट हमारे तारे। देखो अभी तक तो जो रिजर्वेशन का मामला है, जो यूएलबी जो म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल काउंसिल में उनमें इनको रिजर्वेशन है, पंचायत में ओबीसी को रिजर्वेशन है, लेकिन अभी असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी इनकी कोई रिजर्वेशन का कोई चार्टर ऐसा सामने नहीं आया। वो कहते हैं कि अगर तो हमें सियासी रिजर्वेशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हमें जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पहले तो कहते हैं कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने हमारा जो है वो दी है, हम चाहते हैं कि वो हमें हमारी 2 सीटें रिजर्व रजौरी से करें।
ऐसे पुंछ में भी बड़ी तादाद है ओबीसी की। यानी ओबीसी के तबका के लोग जो हैं वो बीजेपी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी। हमें 2 कैंडिडेट रजौरी से और 2 पुंछ से हमारे मैदान में हमें सीट शेयरिंग में हमारे कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया जाए, और अगर ये नहीं देते हैं तो फिर उनके लिए रास्ता खुला है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। खान साहब, जिस तरीके से आपने सुरेंद्र चौधरी की बात की या नौशहरा कंस्टिट्यूंसी की बात की, तो नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में जिस तरीके से ओबीसी ज़ुमरा में 17 और कास्टों को दायर किया गया है, उस हिसाब से जो जाट कम्युनिटी है उसको भी ओबीसी में दायर किया गया, तो सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे, नौशहरा से ओबीसी के कैंडिडेट होंगे। इसी तरह के आप चाहते हैं कि रजौरी में या थन्ना मंडी में कौन सा कैंडिडेट है ओबीसी का जिसका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है? उनकी इस वक्त मशावरत इनकी चल रही है। यहाँ रजौरी में भी डाकवाला में उनकी मीटिंग हुई है, कल थन्ना मंडी में भी हुई है। इसी तरह उनकी मशावरत चल रही है। दरहाल में भी मीटिंग करने जा रहे हैं। वो मशावरत को 2-3 दिन के अंदर ये अपनी मशावरत करके ये अपने कैंडिडेट भी जो है उनका जो सामने लाएंगे, और पार्टी से ये मुतालबा करेंगे कि उनके कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया जाए, ताकि वो ओबीसी वाले अपना लोहा जो है, अपनी वोट जो है, जो उनकी मेजॉरिटी वोट है, वो भी पहली बार मंजर आम पर आएँ। जो इनको आज तक दबा के रखा गया था वो भी मंजर आम पर आएँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं किया जा सकता, ओबीसी के कैंडिडेट को मैंडेट नहीं दिया जाता, तो ओबीसी तबका के जो लोग हैं, जो वोट बैंक है, ये किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ जाएगा। जाहिर है फिर ओबीसी के साथ ज़्यादती तो होगी। अगर इनको आज तक जो इनका वोट बैंक सब ने इस्तेमाल किया, हर पार्टी को इन्होंने वोट दिया, इनको भी हक बनता। अगर मरकज़ी सरकार ने इनको रिजर्वेशन दी है तो इनको माना है कि भाई इनका भी हक है, तो इनको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन इनको भी। यानी कि अब की बार जब असम्बली के इंतखाब होंगे तो ओबीसी कबीला के लोगों ने, ओबीसी तबका के लोगों ने ये ठान लिया है एमएलए लड़ाने ही लड़ाने। अब बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनको ये इस वक्त जो जिस पार्टी से वो मुतालबा कर रहे हैं वो नहीं देती है, तो मुझे लगता है ये अपने कैंडिडेट इनको उतारने हैं। खान साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे जम्मू कश्मीर की और बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाब की आवाम? अब हमको मैं यही कहूँगा कि मुत्तहिद रहना चाहिए। हमें ये तबकाती जंग जो पहले जो शुरू हुई थी शुरू में, अब तो मुझे लगता है सियासी लोगों के पास मुद्दा नहीं रहा। पहले हमारे पहाड़ी लोग कहते थे कि पहाड़ी कौम खतरे में है, गुज्जर लोग कहते थे गुज्जर लोग खतरे में है, लेकिन असल में खतरे में यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान था, जिनको इन उलझनों में डाला गया। खतरे में वो था, खतरे में यहाँ की जो आम जो तरक्की है वो रोक दी गई थी। इन मुद्दों को लेके मैं सबको ये पैगाम दूँगा, सबको मिल के इस खित्ता पीर पंचाल की तरक्की और नौजवान नस्ल जो है उनके जो रोज़गार का मामला बहुत बड़ा मामला है। अगर इस वक्त ड्रग्स की तरफ नौजवान जा रहे हैं तो वो मान के चलें, आपके फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा जो काज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं, वो ये भी एक जो रूट काज है जो यह ड्रग्स में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं। मेरा सबको पैगाम है कि एक तो नौजवान नस्ल को बचाने के लिए सबको मिल के तो गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहिए कि रजौरी पहुँच जो इस वक्त आज तक इसको एंड में रखा गया, जम्मू कश्मीर एंड रजौरी पहुँच, अब एंड को हटा के कम से कम इसकी तरक्की की तरफ सबको मिल के ध्यान देना चाहिए, और सब पार्टी को, सब तबकों को मिल के इसकी तरफ देखना चाहिए। बस भी आपने इसके लिए अपनी तरफ से ये वाजिया पैगाम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी को कहा कि इस बार खित्ता है पीर पंजाल, रजौरी और पुंछ दोनों अजला के लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि ओबीसी तबका से वाबस्ता 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी असम्बली के इंतखाब में मैदान में उतारे। नहीं तो इनका ये साफ कहना है कि ओबीसी कबीला के तबका के लोग जो हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार मैदान में ना उतारे तो ओबीसी तबका के जो लोग हैं वो किसी और सियासी जमात की तरफ जा सकते हैं। बड़ी बात कही है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कहा है कि ओबीसी तबका के लोग जिनका वोट है खित्ता पीर पंजाल में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये फैसला कौन वोट है, और ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी 2 उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती ओबीसी तबका से, तो ये लोग किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ भी जा सकते हैं। बड़ी और अहम बात कही है। अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाल। बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।